हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो ब्रांडबाजी, जो दिखेगा वो बिकेगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मुलाकात कर रहे हैं एक ऐसे राइटर से जो नॉवेलिस्ट भी हैं और जो जर्नलिस्ट भी हैं, जो हिंदी जितना खूबसूरत लिखते हैं उतना ही खूबसूरत अंग्रेज़ी भी लिखते हैं, और जो संस्कृति अवार्ड विनर भी हैं, और जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद अलीम। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर मोहम्मद अलीम से और जानते हैं स्क्रिप्ट की दुनिया में किस तरह से हम अपने आप को डेवलप करें। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर मोहम्मद अलीम साहब से। सर, आपका हमारे एन ऑफिशियल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। तो सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि ये जो अपना स्क्रिप्टिंग का सफ़र है, इसके बारे में आप ज़रा बताएं प्लीज़। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। स्क्रिप्टिंग का सफ़र तो वैसे मेरा बहुत लंबा है, कम से कम 30 साल का मेरा तजर्बा है। 1887 से मैं पहली मरतबा दिल्ली आया और तब से लेकर के आज 2021 तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सालों का ये सफ़र है। और अब तक कम से कम मैंने 50 दूरदर्शन के लिए सीरियल लिखे हैं और दूसरे चैनल्स के लिए। और स्क्रिप्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्क्रिप्ट चूँकि फ़िल्म की जान होती है, और स्क्रिप्ट लिखने का जो एक परफेक्ट जो टेक्निक तरीका है, उसके बारे में ज़रा आप बताएं कि किस तरह से हम इम्प्रूव करें, या जो नए आने वाले राइटर हैं वो किस तरह से अपने आप को डेवलप करें इस पर्टिकुलर फील्ड में। देखिए, राइटिंग बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि लिखना बहुत आसान है, हालांकि लिखना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह से एक क्लासिकल म्यूजिशियन को, एक क्लासिकल गायक को, सिंगर को बरसों रियाज़ करने के बाद तब जा कर के उनको अपने फ़न पे महारत होती है, ठीक उसी तरह से एक राइटर के साथ है। राइटर जब तक के बहुत ज़्यादा अपने उस फ़न में डूब करके उस दुनिया में खोते नहीं लगाएगा, तब तक कि उससे कोई खूबसूरत मोती वो नहीं निकाल सकता। जहाँ तक स्क्रिप्ट राइटिंग का सवाल है, पहले तो ये समझिए कि लिखने के कितने सारे एस्पेक्ट्स हैं। जैसे हम कहानियाँ लिखते हैं, नॉवेल लिखते हैं, स्टोरीज़ लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग उससे डिफरेंट तरह की राइटिंग होती है। नाटक के हालांकि ये बहुत करीब होता है, और अगर सारे जॉनर्स को मिला लिए जाए तो सबका ये एक मिक्स रूप भी होता है। जैसे इसमें कहानी भी होती है, इसमें नाटक भी होता है, इसमें इमेजरी भी होती है, डायलॉग्स भी होते हैं। नाटक में चूँकि डायलॉग के रूप होते हैं, लेकिन उसके बावजूद स्क्रिप्ट राइटिंग की एक अपनी टेक्निक होती है। यानी जो कुछ पर्दे पे दिखाई देता है, चाहे वो बड़े पर्दे पे दिखे या छोटे पर्दे पे, तो उसको दिखने में जो कुछ दिख रहा है उसको हूबहू उसी तरह से लिखना है, ताकि एक्टर्स को लिखने में परफॉर्म करने में आसानी हो, उनको बोलने में आसानी हो। और एक सबसे बड़ी बात जो होती है, ये बड़ी टेक्निकल राइटिंग होती है। यानी आपको ये बताना पड़ता है स्क्रिप्ट राइटर को कि सीन का पूरा स्वरूप क्या होगा, ये दिन में सीन घटित हो रहा है या रात में हो रहा है, इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, उसके अलावा कैरेक्टर्स कितने यूज़ हो रहे हैं, प्रॉप्स कितने यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से एक्टर्स एक सीन में आ रहे हैं, कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, कैसे डेवलप हो रही है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो दूसरी तरह की रचनाओं से ये मुख्तलिफ है। देखिए, एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितनी भी साहित्यिक रचनाएं होती हैं उसमें लेखक स्वयं अपने लिए लिखता है या बाद में रीडर्स उसको पढ़ते हैं, उसको एवेल्युएट करते हैं और उससे इंटरटेन होते हैं। लेकिन जब फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते वक्त ये ध्यान में रखना पड़ता है कि इसको डायरेक्टर भी पढ़ेगा, इसको स्क्रिप्ट कैमरामैन भी पढ़ेगा, पूरा क्रू पड़ेगा, उस पर उससे फोकस करेगा, और फिर उसके अलावा सबके लिए आपको उसमें इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं और उसी आधार पे वो अपना काम करते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ख़ास तरह की ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत होती है, और स्क्रिप्ट राइटिंग का बाकायदा कोर्स होता है। आजकल तो सारी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जहाँ जहाँ मीडिया का डिपार्टमेंट है, वहाँ स्क्रिप्ट राइटिंग के बाकायदा पढ़ाई होती है, और उस पढ़ाई को उसी तरीके से करके फिर बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है, और उसके बाद फिर उनको धीरे धीरे उसमें वो फिर महारत हासिल करते हैं। तो अच्छी स्क्रिप्ट लिखने का जो आपने कहा, बहुत अच्छी बात कि एक स्क्रिप्ट के हिसाब से सब ऐसी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, जो लोग सब समझें, उसमें सभी लोग समझें, इन्वॉल्व हो, तब उसको फिर शूट करने का मज़ा है। और स्क्रिप्ट राइटर ही बता सकता है कि अपने विजुअलाइज कैसे रात में हो रहा शूट या दिन में हो रहा। जी। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो इसमें ये आप बताएं कि इसका टेक्निक क्या है, मतलब पैरामीटर किस तरीके से एक तरीके से शुरू कर सकते हैं या हम सीख सकते हैं। देखिए, उसका बाज़ाब्ता ग्रामर है, और स्क्रिप्ट राइटिंग का ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, या किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी के साथ रह करके सीखना पड़ेगा। जैसे पहले इंस्टीट्यूट्स नहीं होते थे, तो किसी न किसी तजर्बाकार इंसान के साथ बैठ करके जिन्होंने फिल्में लिखी हैं, जिन्होंने सीरियल्स लिखे हैं, उनसे ये टेक्निक सीखी जाती थी। तो उन सारी टेक्निक्स और ग्रामर्स को उसकी किताबें मौजूद है। जिन लोगों को भी शौक़ है, उनको कोई भी एक बुनियादी किताब कि हाउ टू राइट ए स्क्रिप्ट
अंग्रेज़ी में भी वो चीज़ मिलती है, हिंदी में भी वो उपलब्ध है, उसको आप ख़रीद के पढ़ें। और उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि किस तरह से कहानी, जैसे पहले एक आइडिया फॉर्म होता है जिसको हम लॉग लाइन बोलते हैं, जो एक लाइन में कोई आइडिया कहा जाता है। उसके अलावा फिर हम उसको थोड़ा विस्तार देते हैं जिसमें कंसेप्ट डेवलप होता है। फिर उसके बाद हम उसकी स्टोरी डेवलप करते हैं। स्टोरी डेवलप करने के बाद फिर हम स्क्रीन प्ले पे आते हैं। तो ये कई स्टेजेस हैं, उस स्टेजेस से गुजरने के बाद तब जाकर के वो एक स्क्रिप्ट बनती है। जब एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते हैं तो पहले हम उसको कंसेप्ट बनाते हैं। पहले तो लॉग लाइन होती है। लॉग लाइन कहते हैं कि एक लाइन में उस फिल्म की कहानी को अगर बयान करना हो तो आप वन लाइनर जिसको बोलते हैं। और उसके बाद अगर वन लाइनर किसी प्रोड्यूसर को पसंद आता है तो स्क्रिप्ट राइटर को कहते हैं कि आप इसको एलेबोरेट कीजिए इस कहानी को। फिर वो एक छोटी सिनॉप्सिस बनती है। उस छोटी सिनॉप्सिस में जो बुनियादी ढांचा है कहानी का वो तैयार हो जाता है। उसके बाद फिर उसको और भी विस्तार के साथ सारे कैरेक्टर्स पर बारीकी से काम होता है। फिर उसके बाद तब वो स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू होती है। ओवरऑल अगर इसीलिए फिल्म की जान स्क्रिप्ट को कहा गया है। बिल्कुल। फिल्म के देखिए, सत्यजीत रे दुनिया के महानतम फिल्म निर्देशकों में से एक गुजरे हैं, भारत के थे, जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। उन्होंने एक किताब में एक जगह फरमाया था कि जिस तरह से जहाज़ जो होता है, कैप्टन जो चलाता है पानी जहाज़, उसमें कैप्टन जहाज़ तो पूरी स्क्रिप्ट है और जो चलाने वाला है वो डायरेक्टर है। यानी जो स्क्रिप्ट लिख राइटर है, इट इज़ लाइक ही और शी इज़ लाइक ए बिग शिप। हाँ, और उसके बाद बाकी जितने जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो समझ लीजिए कि उस पर काम करने वाले लोग हैं। तो समझ लीजिए कि जहाज़ ही नहीं होगा तो कैप्टन कहाँ से चलाएगा और उसमें काम करने वाले लोगों को। आज के दौर के जो राइटर हैं उनको समझना पड़ेगा, उनको स्टडी। जी बिल्कुल। एक आज के राइटर्स के साथ एक सबसे बड़ी दुश्वारी क्या है कि दे डोंट स्टडी। वहाँ उनका अध्ययन बहुत सीमित होता है, जिसकी वजह से उनको बहुत सी चीज़ों का पता नहीं होता। जी। तो अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए आज के जो मॉडर्न जो टाइम है, इसमें कुछ ज़्यादा क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छी स्क्रिप्ट लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि यू वॉच गुड फिल्म्स। पहले अच्छी फिल्में देखिए, आपको उससे समझ में आएगा कि फिल्में बनाई कैसे जाती हैं, कैसे सीन ओपन होता है, कैसे सीन क्लोज होता है, शॉट्स कैसे यूज़ होते हैं, उसकी मूवमेंट क्या होती है, लाइटिंग कैसे होती है। इन सब चीज़ों को सिर्फ एंटरटेनमेंट की दृष्टि से ना देख करके सीखने की नज़र से आप देखें। दूसरा, अच्छी स्क्रिप्ट्स पढ़ें। बहुत सी स्क्रिप्ट्स ऑनलाइन उपलब्ध है, ख़ासतौर पे हॉलीवुड की जो बेहतरीन स्क्रिप्ट्स हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, वो भी फ्री में ऑनलाइन बहुत सी वेबसाइट्स उसको उपलब्ध कराते हैं। तो उन स्क्रिप्ट्स को पढ़ना चाहिए। हिंदी स्क्रिप्ट्स भी अगर मिले तो उसको भी पढ़िए और फिर देखिए कि उनको लिखने का तरीका क्या है, किस तरह से उन्होंने कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए हैं। सर, ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है आपका क्रिएटिव बैकग्राउंड, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप बता भी रहे हैं हमारे लोगों को भी, और मैं भी इनफैक्ट सीख रहा हूँ। तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल आया कि फिल्मी स्क्रिप्ट जो है और टीवी का जो स्क्रिप्ट है या डॉक्यूमेंट्री की जो स्क्रिप्ट है, इसमें बेसिकली क्या थोड़ा सा फ़र्क है? देखिए, टीवी की स्क्रिप्ट और फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट्री, डॉको ड्रामा, इवन शॉर्ट फिल्म, कॉर्पोरेट फिल्म्स, कई उसके जेनर्स हैं और इस सब में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये एक ही तरह से सारी स्क्रिप्ट्स नहीं लिखी जाती। फीचर फिल्म अगर लिखना हो तो जैसे 2 घंटे का एक कम्पैक्ट नाटक लिखा जाता है, उस तरह से हम उसको लिखते हैं। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्री लिखते हैं तो डॉक्यूमेंट्री में विजुअल्स होते हैं, वॉइस ओवर होता है, लेकिन उसमें एक्शंस नहीं होते हैं, यानी एक्टर्स परफॉर्म नहीं करता, तो उसकी स्क्रिप्ट कुछ अलग तरीके से लिखी जाती है। डॉको ड्रामा में एक्शन और डॉक्यूमेंट्री दोनों होते हैं। अच्छा। तो ये दोनों मिक्स हो जाता है। कॉर्पोरेट फिल्म्स में किसी खास कॉर्पोरेट को प्रमोट करने के लिए उनके अचीवमेंट्स या उनका जो भी उनको दिखाना है उसको हम उसमें शामिल करते हैं। एड फिल्म इवन अलग होती है और सबकी स्क्रिप्ट अलग होती है। तो ये सारे जॉनर्स अलग अलग हैं, इनको बाज़ाब्ता स्टडी करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है कि कौन सी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्क्रिप्ट राइटर इन सारे जॉनर्स पर काम करे। सही बात है। कुछ लोग तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री के स्क्रिप्ट लिखते हैं, कुछ लोग सिर्फ फीचर फिल्म के स्क्रिप्ट लिखते हैं, अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से। जी। सही बात है। अच्छा सर, ये अभी आज के दौर में जो स्क्रिप्ट है, जो कि आप कंटिन्यू मूवीज़ आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सीखने का भी बहुत मौका है। जी। लीडरशिप चल रहा है। इसमें जो नए यंग जो एक्सपीरियंस हैं, जो यंग कैंडिडेट्स जो स्क्रिप्ट में आना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी सलाह तो ये है कि अगर आपके अंदर बहुत ही गहरा पैशन ना हो जब तक स्क्रिप्ट राइटर बनने का, तो प्लीज़ इस फील्ड में मत आइए। क्योंकि पहला तो यह है कि इतना आसान फील्ड नहीं है, इसमें बहुत स्ट्रगल है और साथ ही बहुत ही मेहनत के बाद आपको महारत हासिल होती है। तो जब तक पैशन नहीं होगा, आप उतना सीखने की आपकी ललक नहीं होगी, जब तक आप उसमें काम नहीं करेंगे और फिर आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये कि स्क्रिप्ट की बुनियाद ज़बान होती है।
एक अच्छी ज़बान बहुत ज़रूरी है। अगर अंग्रेज़ी में स्क्रिप्ट लिखी जा रही है तो अंग्रेज़ी पे आपका कमांड होना चाहिए। उर्दू हिंदी में आमतौर पर फिल्में बनती हैं तो उर्दू और हिंदी दोनों लैंग्वेज पे आपको बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। लिटरेचर का मुताला आपका बहुत वसी होना चाहिए। डे टू डे जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में भी आपकी जानकारी बहुत ही वेल रेड होना चाहिए आदमी को, तब जाकर कोई एक अच्छा स्क्रिप्ट। क्योंकि जब आप डायलॉग लिखते हैं तो उस वक्त आप शब्दों से खेल रहे होते हैं, तो वहाँ पे अगर शब्द आपके साथ नहीं है तो हाउ कैन यू एक्सप्रेस वेल। अच्छा सर, ये एक बहुत आपसे बात करते करते याद आ गया, आपका बहुत फेमस एक टॉपिक पीछे 2 साल से चल रहा है, तो वो आपने बहुत ज़बरदस्त एक पहलू पे काम किया है, वो है इमाम हिंद। इमाम हिंद, तो इमाम हिंद के बारे में थोड़ा सा बताएं लोगों को। इमाम हिंद का आज भी चूँकि कोविड की वजह से थोड़ा शायद रुक गया था। देखिए, इमाम हिंद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लिटरेरी प्रोजेक्ट, जो थिएटर के लिए एक तरह से एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट कहा जा सकता है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण पे हिंदी और उर्दू में भारत में पहली मर्तबा अगर किसी ने फुल लेंथ कोई प्ले लिखा है तो मैंने लिखा है। बहुत और इस नाटक को प्रकाशित तो हो गया है, लेकिन अभी स्टेज की शक्ल पे सामने नहीं आया, क्योंकि कोविड-19 का आपने जिक्र किया, उसकी शुरुआत हो गई, थिएटर्स बंद हो गए, नहीं तो ये 100 शहरों में इसके शोज होने थे। और 2019 के सितंबर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बाज़ाब्ता इस किताब का इनॉग्रल फंक्शन हुआ था, जिसमें केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल हुए थे। उन्हीं के हाथों बल्कि ये किताब का विमोचन हुआ था। तो बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मैं तो दुआ करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये कोविड का माहौल ख़त्म हो जाए। जी, हम लोग भी इसको देखें, इसी उम्मीद के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जल्दी सामान्य हो जाए स्थिति, ताकि उसका प्रोडक्शन शुरू हो और फिर उसका प्रदर्शन भी हो। बिल्कुल। तो ये आपसे मिलकर, आपकी जानकारी लेके काफ़ी अच्छा लगा। और हमारे हो सकता है हमारे बहुत से ऐसे लोग बैठे हों क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोग, जिनको बहुत अच्छा लगा हो। तो बस हम तो यही कोशिश करेंगे कि आपकी राइटिंग दिन ब दिन और आगे जाए। बहुत शुक्रिया। और आपसे हम भी कुछ सीखें। तो बहुत शुक्रिया। चलिए फिर मुलाकात करते हैं किसी और प्रोग्राम में, किसी और दिन। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो फ्रेंड्स, ये थे डॉक्टर मोहम्मद अलीम, एक राइटर, एक नॉवेलिस्ट और एक अवार्ड विनर। और एक सबसे बड़ी बात, एक बहुत ही कूल, वर्सटाइल राइटर हैं। इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और होप्स हो कि आपको अच्छा लगा होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर इसे अच्छा लगा इस वीडियो को, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। थैंक यू।